जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज हम लोग करने वाले हैं औसत का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 2 देखने के बाद आप सीधा पार्ट 3 पे स्विच करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अब हम रेगुलर जो पूरा एक चैप्टर की सीरीज़ है वो एक ही साथ में अपलोड कर देते हैं, सो दैट आप उसको अच्छे से एक ही बार में देख सकें। ठीक है, पार्ट 1 को देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 हमने कुछ दिन पहले अपलोड कर दिया था। ठीक, और वहाँ के कंसेप्ट एकदम ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि पार्ट 1 देखा, गैप हो गया तो भूल गए, फिर पार्ट 2 में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारे के सारे पार्ट एक ही साथ देख लें, आपका चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सेशन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, 11 संख्याओं का औसत इसने कहा है 10.9 है, यानी कि हर संख्या 10.9 होगी। देखो ये बात मैं पहले पार्ट में आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि औसत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सब पर बराबर, यानी कि 11 की 11 संख्या 10.9 की है। उसने कहा जो पहली 6 संख्याएं हैं ना, पहली 6, उनका औसत है 10.5। ठीक है, और जो बाद वाली 6 संख्याएं हैं उनका औसत है 11.4। देखो 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12 हो गई, लेकिन संख्याएं तो हमारे पास 11 ही थी। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है ना, वो इसने कहीं ना कहीं 2 बार जोड़ दी। जो बीच वाली संख्या है वो इसने 2 बार एडअप कर दी। समझ पाया आप बात? अब देखो हम सवाल को करते कैसे हैं। सभी संख्या 10.9 होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या तो 10.5 है। इनके पास 0.4 की कमी है। कमी के लिए मैंने माइनस का साइन लगाया, 0.4 की कमी है। एक संख्या के पास 0.4 की कमी है, तो 6 संख्याओं के पास कितने की कमी हो जाएगी? आप कहोगे 6 चौक 24, यानी कि 2.4 की कमी है एक संख्या के पास। ठीक है जी, यहां देखते हैं। ये 10.9 होना चाहिए था, लेकिन 11.4 है। इसका मतलब है आप कहोगे इसके पास तो 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है इसके पास, 0.5 ज़्यादा है इसके पास। एक के पास 0.5 ज़्यादा है, तो 6 के पास कितने होंगे? आप बोलोगे जी 6 के पास 3 अंक ज़्यादा हो गए। ये प्लस का है। ठीक है, जब मैं 2.4 और प्लस के 3 को जोड़ूंगा, ये माइनस का 2.4 है, प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा? आप बोल दोगे 0.6 बचेगा। आप क्या बोलोगे? 0.6 बचेगा। इसका मतलब है कि वो जो बीच वाली संख्या है ना, वो औसत से 0.6 ज़्यादा है। बीच वाली संख्या, क्योंकि प्लस का बच रहा है ना 0.6, प्लस का, औसत से 0.6 ज़्यादा निकली वो बीच वाली संख्या। समझ पाया आप बात को? अब औसत कितना था? 10.9, उसमें 0.6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 11.5, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप इसको गुना भाग करके भी कर सकते हैं। कैसे करोगे भाई? 11 जो संख्याएं थी, इनका औसत था 10.9, पहले तो इसकी गुणा कर लेना। फिर 6 संख्याओं का औसत आया 10.5, फिर इसकी गुणा करना। फिर अगली 6 संख्याओं का औसत आया 11.4, फिर इसकी गुणा करना। इन दोनों को जोड़ना, ये वाली संख्या इसमें से घटा देना, आपको पता चल जाएगा कि 11.5 उत्तर आया है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये वाला मेथड प्रेफर करते हैं। समझ आई बात को? ठीक, तो अब देखना यहाँ पे आंसर हो गया 11.5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की गुणा कर दी जाए तो तो संख्या के नए समूह का औसत होगा। देखो मेरी बात सुनो, 10 संख्याएं, उनका औसत है 7, यानी सभी संख्या 7 है। समझ पा रहे ना बात? अगर मैंने सभी संख्या में 12 की गुणा कर दी तो 12 सत्ते 84, यानी कि अब सारी की सारी संख्या 84 हो गई। और जब सारी ही संख्या 84 हो गई तो औसत भी 84 हो गया। समझ पाए ना आप बात? देखो, अगर कोई आपसे ये बोले कि एक संख्याओं का समूह है जिसका औसत है 10, और सभी संख्या में आपने 2 जोड़ दिया, इसका मतलब सारी संख्या 12 हो गई, अब औसत 12 हो गया। आप ये कह सकते हो ना। सेम चीज वो ये कह रहा है कि पहले औसत इतना था, हर संख्या में 12 की गुणा कर दी, यानी अब सभी संख्या 84 हो गई जी। और औसत का मतलब ही बराबर होता है, सारी संख्या 84 है तो औसत कितना हो जाएगा? 84। समझ पाए आप बात को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 5700 रुपये हो जाता है। इस व्यक्ति का वेतन क्या है? देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं कैसे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर ये चीज़ समझ लोगे तो। 15 व्यक्तियों का औसत कितना है जी? 5500 रुपये है। अब एक महापुरुष और आ गए तो 15 से 16 हो गए, और अब जो औसत है ना वो 5700 हो गया। अब औसत कितना हो गया? 5700। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, औसत का मतलब क्या है? इन 15 में प्रत्येक के पास 5500 रुपये हैं, आप ये समझो। लेकिन जब 16वां बंदा आया तो सभी के पास 5700 हो गए। इसका मतलब है कि 16वें के पास अपने तो 5700 थे ही, उसके पास अपने तो 5700 थे ही। ये जो 5500 है इसको 5700 बनाने के लिए इसने 200 रुपये दिए होंगे एक व्यक्ति को, तभी तो 5700 बने। एक व्यक्ति को 200 दिए होंगे तो 15 को कितने दे दिए होंगे? आप कह दोगे जी 15 को दे दिए होंगे इसने 3000। यानी अपने पास 5700 रखने के बाद उसने 3000 रुपये इसमें बांट दिए। यानी उसके पास टोटल कितने पैसे थे? आप बोल दोगे जी उसके पास टोटल पैसे थे 8700। एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। देखो ये सवाल ना आप वर्बली कर सकते हो बिना पेन पेपर, कोई जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट निकाल दोगे। लेकिन अगर आप आज भी के युग में भी गुणा भाग कर रहे हो तो फिर तो भाई देखो समस्या है तुम्हारे साथ। ठीक है ना, तो इस सवाल का आंसर होगा 8700। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, एक निश्चित वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय है 3400 रुपये। ठीक है, यानी कि हर माह 3400 रुपये कमा रहा है। वर्ष के पहले 8 महीने के लिए उसकी औसत मासिक आय 3160 हो जाती है। देखो मैं लिखते चलता हूँ साथ साथ। 12 महीनों में उसकी मासिक आय कितनी है? औसत मासिक आय आप कह दोगे 3400 रुपये सवाल ने दी है। उसने कहा है जी पहले 8 महीनों में ना उसकी औसत मासिक आय थी 3160 रुपये, यानी हर महीने 3160 कमा रहा था। आगे देखते हैं। और पिछले 5 महीनों के लिए 4150 है, यानी कि पिछले 5 महीनों के लिए कितने हैं? 4120 है, मैं 50 बोल दिया। ये वर्ष के 8वें माह में उसकी आय कितनी है? एक बात ध्यान दो, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। लेकिन इसने हमें डेटा कितने का दिया है? 8 और 5 13 का डेटा दिया है। इसका मतलब 8वां महीना जो है ना इसने 2 बार जोड़ दिया। 8वां महीना जो है 2 बार जोड़ दिया। एक तो जब शुरू के 8 महीने लिए उसमें भी जोड़ लिया, और आखिर के 5 लिए उसमें भी जोड़ लिया। और वो यही पूछना चाह रहा है कि जी जो 8वां महीना है ना उसमें बताओ बालक की तनख्वाह कितनी थी, कितना कमा रहा था वो। देखो 3400 रुपये होना चाहिए जी औसत। यहाँ देखो पहले 8 महीनों में ये तो कम है, 3400 होना चाहिए ना, ये तो 3160 ही हो रहा है, यानी कि 240 रुपये कम है ना, 240 रुपये कम। एक माह के 240 रुपये कम है, तो 8 माह में कितनी कमी आ गई? देखो माइनस का चिन्ह सिर्फ मैं इतना लगा रहा हूँ कि कमी है। ठीक, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 1920 रुपये की कमी है जी इन महीनों में औसत करने के लिए। अब देखो यहाँ भी औसत 3400 ही होना चाहिए था, लेकिन ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? आप बोल दोगे जी 720 रुपये ज़्यादा है। ये तो 3400 से 720 रुपये ज़्यादा है, इससे मिला कंपेयर करूँगा तो। और कितने माह के हैं? तो आप बोल दोगे जी 5 माह के ज़्यादा हैं ये। 0 5 दूनी 10, 1 7 पंजे 35 और 1 36, ये प्लस के हो गए, ज़्यादा है ना, ये प्लस के हो गए। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, घट जाएगा, ये 3600 ही बैठ रहा होगा ना। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 3600 में से 1920 घटाने पर कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा जी 1680। ठीक है, 3600 में से 1920 घटाने पर 1680 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो 8वां महीना है ना जिसको आप जोड़ने के लिए बोल रहे हो, उसके पास औसत से 1680 रुपये ज़्यादा हैं। उसके पास औसत से 1680 रुपये ज़्यादा हैं। औसत कितना था? आप बोल दोगे 3400 था।
1680 उसके पास ज़्यादा है, यानी कि उस माह उसने कितने कमाए होंगे, तो आप कह दोगे जी 8वें माह उसने 5080 रुपये कमाए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। समझ पाए आप बात को? यानी कि 8वें माह उसकी आय कितनी होगी, 5080। ठीक है जी, ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने में। बस आप देख लेना, देखो सभी चीज़ों को ना औसत से तुलना कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ देखा ना, ये औसत से कितना कम है, तो जी 240। एक माह 240 कम है, तो 8 माह में इतनी की कमी आ गई। ये औसत से ज़्यादा है 720, एक माह में 720 ज़्यादा है, 5 माह में कितना ज़्यादा हो गया, 3600। दोनों को जोड़ा 1680 प्लस का मिला मुझे। इसका मतलब है जो 8वां माह है ना, वो 1680 ज़्यादा है औसत से। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 5080 आंसर पाओ। ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 4200 रुपये है, और अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। पूरे समूह की औसत आय बतानी है, पूरे समूह की औसत आय। देखो एक तो भाई ये तरीका है इसका, 40 की औसत आय है 4200, गुणा कर लिया। फिर 35 की औसत आय है 4000, गुणा कर लिया। इन सब को जोड़ा, 40 और 35 75, जो भी जोड़ के आएगा उसे 75 से भाग कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे करना नहीं है, ये तो मैंने बताया है जो गुणा भाग से करते हैं। ठीक है, अब आप देखो हमें कैसे करना है। 40 व्यक्तियों की औसत आय जो है ना, वो 4200 रुपये, यानी कि हर व्यक्ति 4200 रुपये कमाता है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें 3500 है, और 3500 में से सबकी औसत आय कितनी है, 4000 है। उसने कहा पूरे समूह की बता दो। अब ध्यान दो, मैंने सिर्फ एक चीज आपको बता रखी है, औसत का मतलब है सब पर बराबर। मान के चलो एक जगह 35 व्यक्ति खड़ी थे, हमने पूछा कि भाई कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, सबने कहा जी सब पे 4-4 हजार रुपये हैं, औसत सबका 4000 हो गया। एक जगह 40 व्यक्ति खड़े थे, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, उसने कहा जी सब पर 4200 रुपये हैं। मैंने कहा यार सबको मिलाना है और औसत बराबर करना है, यानी कि इनके पास 200 रुपये ज़्यादा है ना, एक व्यक्ति के पास 200 रुपये ज़्यादा है। मैंने कहा भाई सब के सब 200 रुपये इधर ले आओ, क्योंकि सबका औसत 4000 हो जाएगा। फिर अगर मैं इनसे 200 रुपये निकाल लूँगा तो ये भी 4000, ये भी 4000, सबका औसत ही 4000 हो जाएगा। मैं कहा भाई एक व्यक्ति 200 रुपये देगा मुझे, तो 40 व्यक्ति मिलकर के कितने देंगे, आप बोल दो कि 8000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। 8000 रुपये आ गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब 75 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया, आप बोल दोगे 4000 हो गया जी। 75 का औसत कितना हो गया, 4000 हो गया। लेकिन आपके पास 8000 रुपये हैं जो आपने ले रखे हैं। ये जो आपके पास 8000 रुपये हैं, ये आपको 75 लोगों में बांटने हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांट दोगे तो औसत उतना ही हो जाएगा ना। अब गुणा भाग कर लेते हैं। देखो मैं गुणा कुछ ऐसे कर रहा हूँ, 80 गुणा 100 लिख रहा हूँ। ये 8000 है ना, 80 गुणा 100 लिख दिया। मुझे थोड़ा सा यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा कैलकुलेशन में। 25 थी 75 और 25 चौका 100। आपके समझाने के लिए उसे 100 को अलग लिख दिया मैंने। 8 चौक 32 भाग 3। ठीक है, 3 से गुणा भाग करते हैं। 3 ही कम 3, 0, 3 छिंग 18, 2/3। यानी कि हर आदमी को आप 106 रुपये और देंगे। हर आदमी को आप 106.2/3 रुपये और देंगे। देखो 4000 सबके पास थे, 106 आपने और दिए, 4106 हो गए, और 2 सही 3। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 106 सही 2/3 रुपये देने हैं। 4000 सबके पास पहले ही थे, इतने रुपए आपने और दे दिए, तो अब सबके पास इतने हो गए कि नहीं हो गए, सबके पास इतने हो गए, तो यही आपका औसत है, यही आपका आंसर है। समझ पाए आप बात? बहुत इजी चीज़ है ये। मैंने क्या किया एक बार क्विक बता देता हूँ। इनके पास 4000 थे, इनके पास 4200 थे। मैंने कहा जी तुम्हारे पास 200 ज़्यादा है, 200 निकाल के हमें दो। एक व्यक्ति से 200 लिए, 404 से कितने ले लिए, 8000। अब इन सब के पास 4-4 हजार हो गए। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा 8000 रुपये बचे हुए हैं, ये मैं 75 आदमियों में बराबर बराबर बांट रहा हूँ। सबको 106 सही 2/3 और दूंगा। 4000 पहले से थे, तो 4106 सही 2/3। दिस इज योर आंसर। ग्रेट मेथड। ठीक है जी, ठीक, अच्छे से करना इसको, बहुत बढ़िया तरीका है ये।
और ये एज यूजुअल आपका लास्ट डे क्वेश्चन, और हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब लास्ट डे क्या, अब तो सेम डे ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। उन 3 संख्याओं में से जिसका औसत 60 है, पहली संख्या अन्य के योग का 1/4 है। देखो भाई 3 संख्या है, 3, ए बी और सी। इसने कहा पहली संख्या अन्य के योग का 1/4 है, 1/4। यानी कि यदि ये लास्ट वाली को दोनों को जोड़ के 4 आ रहा है तो पहली संख्या 1 है। समझ पाए आप बात? उसने कहा पहला नंबर है, यानी कि पहली संख्या क्या है ये बताना। और इस सवाल में ये भी दे रखा है कि 3 संख्याओं में से जिसका औसत 60 है, यानी इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। हमारा औसत कितना आ रहा है भाई जी, हमारा योग तो है 5, तो औसत हो जाएगा जब 3 से भाग कर देंगे क्योंकि संख्या 3 है। इनका औसत है 60, तो मैं क्या करूँगा, 5 गुणा 3, 3 ऊपर चला जाएगा ना। उसने कहा पहली संख्या बताओ क्या है। पहली संख्या तो 1 है जी, जो भी निकालना उसी की हमें गुणा करनी है। 12 पंजे 60, और आप क्या बोल दोगे, 12 तिया 36, एंड दिस इज इट, 36 इज योर आंसर। समझ पाए आप बात को? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिकली करना था हमें इसे। आगे बढ़ते हैं। तो एज़ यूजुअल ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन चेक करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका करना है आंसर। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।